तरीके से आपने रखना है, फिर दूसरा हाथ पीछे रखेंगे। और अब आपने क्या करना है एवरीवन, दोनों हाथों को आप सामने लाकर अपने पहले सर के ऊपर लाएंगे और इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो धनुरासन या फिर पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करते होंगे, लेकिन अगर आपकी बैक बेंडिंग बहुत कम है या फिर आपका शोल्डर ओपनिंग भी बहुत अच्छा नहीं है, रोटेशन बहुत कम होता है, और अगर आपको ये आसन करने का अभ्यास करने का सही तरीका नहीं मालूम है, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग की बैक बेंडिंग बहुत वीक होती है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट इस आसन को करते हो, यानी कि जो बैकबोन के ऊपर मसल्स है, आपकी लेटिसिमस डॉर्सी मसल, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल या फिर आपकी एब्डोमिनल मसल्स, तो इन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से आप लोग का स्पाइन काफी कम कर्व लाता है और आप ज्यादा देर तक भी रोक नहीं पाते हैं। तो अगर आपके शरीर के अंदर यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने इस आसन को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसे लाभ है, जैसे कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है और अगर आपको डायबिटीज है या फिर आपकी स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत या फिर उसके अंदर लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी कम है, तो आपको इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। साथ में अगर आपको बैक में पेन रहता है हल्का फुल्का यानी कि ज्यादा नहीं है, तब भी आप इस आसन का अभ्यास करके अपने पेन को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो आप अपने दोनों पैरों को पीछे लाएंगे, और अगर आप अपनी टो पकड़ के प्रैक्टिस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नी हवा में आए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसके लिए आपने अबव द नी होल्ड करना होगा अपने पाँव को प्रॉपरली इस तरीके से दोनों साइड से। फिर धीरे से आपने सांस छोड़ते हुए और अपने पाँव को सीधा करना। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से आप अपने पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करेंगे और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं, मैं आपको हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, अपने पाँव को फोल्ड करना है। यू हैव टू फोल्ड योर बोथ लेग्स। अब आप देखिएगा आपके टो को पकड़ने का तरीका। काफी लोग टो को ऐसे पकड़ते हैं, काफी लोग टो को ऐसे हवा में पकड़ के रोटेट कर देते हैं। इसके दो तरीके, दोनों ही तरीके आपके लिए सही रहेंगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने अंगूठे को होल्ड करेंगे बीच में इस तरीके से, और अपनी एल्बो को काफी लोग ऐसी हवा में रख लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, ये रोटेट करना है और अंदर से ऊपर की तरफ लाना है इस तरीके से। तो शोल्डर की जो आपकी ओपनिंग, लोग बोलते हैं कि शोल्डर ओपनिंग नहीं है, तो दरअसल वो शोल्डर ओपनिंग नहीं, आपकी बैक बेंडिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपका शोल्डर रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, शोल्डर रोटेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी बैक बेंडिंग कम है और आपका जो पूरा शोल्डर पे प्रेशर है वो बैक बेंडिंग की वजह से ज्यादा आता है। अगर यही चीज अगर आप बेल्ट के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शोल्डर आराम से रोटेट हो रहा होगा। तो आप इस तरीके से अपने अंगूठे को होल्ड करेंगे और दूसरी साइड से और सांस भरते हुए आराम से फिर छोड़ेंगे, पूरा करना है, फिर रेस्ट। अब अपने आप को संतुलित कर लीजिए और धीरे से अपनी एल्बो को बेंड करिए, पहले एक फिर दूसरी या फिर साथ में भी, और धीरे से अपने पाँव को स्ट्रेट करना है। तो दोस्तों, धनुरासन और पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करने के लिए आपको अब बैक बेंडिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी और आपकी शोल्डर ओपनिंग की। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर बैक बेंडिंग कैसे डेवलप करना है और अपनी शोल्डर ओपनिंग कैसे करना है, तो सभी टेक्निक आपको स्टेप बाय स्टेप समझने को मिलेंगी। और आपको बता दूं, जब भी आप इस आसन का अभ्यास डायरेक्टली करोगे तो आपसे नहीं होने वाला है। तो कोशिश करिए, पहले अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करिए और फिर ही आप इस आसन का अभ्यास स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, जिससे आप अपनी स्पाइन को और अपनी बॉडी को एक मोमेंटम देंगे अपने आप को तैयार करने के लिए, यानी कि आपकी एक वार्म अप एक्सरसाइज है। दोनों हाथ कमर पे रखते हुए एक्सेल डाउन, इनहेल अप करना है। तो इस तरीके से आप 10 से 20 बार करेंगे और अपनी आईज को ओपन करके ही आपने ट्राई करना है। अब आपको नेक्स्ट टेक्निक देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपनी लोअर, मिड एंड अपर बैक की मसल्स को काफी अच्छे से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं।
दोस्तों अब जो टेक्निक आप करेंगे वो और भी इफेक्टिव है। आपको आपके लोअर बैक मिड बैक पे वर्क करने के लिए मौका मिल रहा है। अब आपने करना है कि अपनी फिंगर टिप्स को अपनी वॉल पे प्लेस करना है। हमको इस तरीके से आप प्लेस करेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए फिर आपने धीरे से बैक बेंड करना। यहाँ पर आप होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आके आप सांस छोड़ते हुए काउंटर करेंगे। दोस्तों इस टेक्निक को आपने कम से कम 15 से 20 या 30 सेकंड तक रोकने की कोशिश करनी है। एक बार में आप 30 सेकंड रोकें, फिर दोबारा करके आप इसमें 30 सेकंड रोककर काफी अच्छे से अपनी बैक बेंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों अब जो टेक्निक आप देखने वाले हैं उसमें आपकी अपर बैक और शोल्डर की स्ट्रेंथ प्लस आपकी बैक बेंडिंग तीनों पे काम होने वाला है। तो आपने करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी एक चेयर लेंगे और अपनी वॉल के सपोर्ट से आपने इस टेक्निक को परफॉर्म करना है। आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेकर एक हाथ पीछे इस तरीके से आपने रखना है, फिर दूसरा हाथ पीछे रखेंगे। और अब आपने क्या करना है एवरीवन, दोनों हाथों को आप सामने लाकर आपके पहले सर को ऊपर लाएंगे और इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर, फिर धीरे से नीचे जाकर वापस आ जाना है और चेयर के पास आकर यहाँ पर रखना है, फिर धीरे से वापस आना। तो इस टेक्निक को करने के लिए आपने दो चीजें करनी है। पहले तो अपनी बैक को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है और फिर हाथों को पीछे लाकर नीचे लाना है। फिर काउंटर आप फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि पादहस्तासन में जाकर इस तरीके से आप करेंगे। तो इस टेक्निक का अभ्यास आप 3 बार कर सकते हैं, यानी कि पहले एक बार करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर दोबारा करके, फिर रिलैक्स करके, फिर कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी बैक बेंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। याद रखिए अगर आपको बैक पेन है या फिर कोई इंजरी हुई है आपकी बैक स्पाइन में, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या साइटिका पेन है, तो आपने अवॉइड करना है। दोस्तों एक और बेहतरीन टेक्निक है जिससे आपकी बैक बेंडिंग या फिर आपकी बैक में स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। उसके लिए आपको करना क्या, एक बेल्ट लेनी है जो कि आपको दिख रही होगी। अब आप अपने एक पाँव में इस तरीके से आप बांध देंगे अपनी बेल्ट को, अपने टो पे बांध सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपने करना क्या है, अपने एक पैर को पीछे रखेंगे और फिर आप अपने पास एक ब्लॉक रख लीजिए। ब्लॉक से भी, और ब्लॉक नहीं तो पिलो का यूज करना। फिर आपने इस ब्लॉक को यहाँ पर प्लेस कर देना है इस तरीके से, और एक पैर आपका जो पीछे है उसको प्रॉपर्ली आप फिक्स करके रखेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने दूसरे हाथ से भी अपने बेल्ट को होल्ड कर लेना है इस तरीके से। फिर सांस भरते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और पीछे भी आपने बेंड करना है। अपने हिप्स को पीछे के लिए थोड़ा रखेगा और बैक बेंड करना है। सांस भरा, स्लोली एक्सेल, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करने के लिए आपने पादहस्तासन या फिर इस तरीके से। अब आपकी बैक बेंडिंग और डेवलप करने के लिए आपको एक और टेक्निक है जो कि आपको बेल्ट के साथ ट्राई करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने करना क्या, इस तरीके से अपनी एक बेल्ट लेंगे और अगेन आपने अपने टो को बांधना होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम अपने दोनों ही पाँव का यूज करेंगे। तो आप अब देखिएगा कैसे इस टेक्निक को करना है। ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है और आपकी बैक बेंडिंग भी डेवलप कर देगी। तो दोनों पाँव को आपने एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है, आप देख पा रहे होगे पीछे। फिर आपने करना क्या है, जैसे आप पूर्ण धनुरासन करते हैं वैसे ही आपने अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है। लंबी गहरी सांस लेकर पहले अपने पैरों को फोल्ड करेंगे आप, जैसे कि आप धनुरासन करते हैं, और सांस छोड़ते हुए इनहेल या फिर, और अपने पाँव को अपने ऊपर उठा देना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। फिर आपने धीरे से वापस आ जाना है। तो अगर आप ये टेक्निक ट्राई करते हैं तो आपकी बैक में काफी अच्छा प्रेशर आएगा और आपकी बैक बेंडिंग भी डेवलप होगी। लेकिन जिन लोग को भी बैक का पेन है वो आप इस टेक्निक को अवॉइड करेंगे और बाकी लोग आराम से इस टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको मैं शोल्डर ओपनिंग कैसे करनी है, यानी कि अगर आपकी शोल्डर रोटेशन कम है और अगर आप पूर्ण धनुरासन करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके शोल्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, दबाव फील होता है, तो अब आपको करना क्या चाहिए, आपकी शोल्डर की जो मसल्स है यानी कि शोल्डर ओपनिंग करने के लिए आपको कुछ मसल्स को स्ट्रेच करना होगा। जैसे कि आपकी डेल्टोइड मसल, आपकी सबस्कैपुलरिस मसल, आपका ट्रैपेजियस मसल, प्लैटिस्मा मसल और आपकी जितनी भी मसल्स है जो कि आपके शोल्डर सॉकेट से कनेक्टेड है, उन सभी मसल्स का यानी कि जो मूवमेंट है उसको डेवलप करने के लिए उन्हें स्ट्रेच करना होगा।
तो सबसे पहले हमें एक टेक्निक करनी है जिसकी मदद से आप अपनी शोल्डर ओपनिंग आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अब आपने करना क्या है, इस तरीके से एक ब्लॉक लेंगे। अब इस ब्लॉक का यूज करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके यहाँ ब्रेक नहीं है या ब्लॉक नहीं है तो आप एक फ्लो का यूज करके भी इस टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस तरीके से अपने ब्लॉक को यहाँ पर प्लेस करना है अपनी वॉल पर, जो आपकी हाइट होने वाली शोल्डर लेवल पे रहेगा ये ब्लॉक भी। और फिर आपने अपने चेस्ट को या फिर शोल्डर को अपने वॉल पे ही टच करना है, इसको हटाइएगा नहीं। फिर आपने टच करने के बाद एकदम सामने देखते हुए अपना एक हाथ कमर पे रखेंगे पीछे के लिए, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपने पैरों को मूव करना है। इस तरीके से रोटेट करेंगे और अब आप देखेंगे शोल्डर का रोटेशन। शोल्डर टच करने के बाद आपने स्लाइटली मूवमेंट देना है, यानी कि इस तरीके से थोड़ा आपका शोल्डर हट भी सकता है आपकी वॉल से, लेकिन आपने धीरे से करना है। देखिए, और सारा का सारा प्रेशर आपके जो आपकी बैक साइड मसल्स है यानी कि ट्रापेजियस मसल वहां पर आएगा और आपकी स्कैपुला बोन पर प्रेशर आने लगेगा। तो ये टेक्निक आपने दोनों साइड से करना है। चलिए देखिए, इस तरीके से आपने हाथ से अपनी ब्लॉक प्लेस किया, शोल्डर टच किया, चेस्ट टच किया, पैक्टोरल्स मेजर मसल पे भी स्ट्रेच आएगा। एवरीवन आराम से करेगा, फिर धीरे से आपने वापस आ जाना है। तो ये टेक्निक आपने कम से कम 3 बार करनी है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जिन लोग को भी शोल्डर पेन या शोल्डर इंजरी है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो लोग आसन करते हैं जिनका रोटेशन कम है उनको तो जरूर ये टेक्निक करनी है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने का मौका मिला कि कैसे आप अपनी बैक बेंडिंग, शोल्डर ओपनिंग और प्रॉपरली अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं अपने धनुरासन और पूर्ण धनुरासन को करने में। आप याद रखिएगा कि जब तक आपका बॉडी एकदम स्थिर या फिर आपका जो बॉडी है वो इस आसन तक अवस्था तक स्थिरता के साथ नहीं पहुंचेगा, आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है, जब तक आपके फेस में स्माइल या फिर सुख की अनुभूति नहीं होगी तब तक ये आसन नहीं कहलाएगा। तो फोकस करिए पहले अपनी बॉडी पे, फिर उसके बाद इस आसन का अचीवमेंट आपने करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए जीवन योगा स्टूडियो के तो जरूर सब्सक्राइब करिए और रिंग करिए बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जीवन योगा स्टूडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आपको काफी सारे ऐसे फोटोज और आपकी लाइव सेशन की वीडियोस जो कि आपको मिल सकती है वहां पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछे और आप उसका उत्तर चाहते हैं तो जरूर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको लिंक दिया गया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस फॉर्म के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस के आंसर भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं जीवन योगा स्टूडियो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना या फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर आपको सारी डिटेल भी मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक्साइट रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।